बच्चों आपको गिवन इंफॉर्मेशन से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दे रखा है 250% ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं ₹6 लाख। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा ₹15 लाख। क्लियर बच्चों? उसके अलावा आपको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है जो कि है 2,50,000। उसके अलावा आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है ₹80,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है ₹1,55,000। इनका डिफरेंस कहलाता है बच्चों चेंज इन इन्वेंट्री, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपका चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा 75,000 नेगेटिव। मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि हमारे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमें इन्वेंट्री लेनी होती है वो उसका चेंज लेना होता है, ना कि ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है बच्चों? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको ₹6 लाख दे ही रखे हैं। अदर इनकम आपको ₹3 लाख दे रखी है। 10% डिबेंचर्स आपको 6 लाख दे रखे हैं। बाकी 10% डिबेंचर्स खुद कहीं नहीं आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका इंटरेस्ट जरूर आता है। तो 10% ऑफ ₹6 लाख निकाल लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि फाइनेंस कॉस्ट के नाम से शो किया जाता है वो आ गया आपका 60,000। आपको डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट और अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट दे रखा है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक साथ शो किए जाते हैं, तो वो आ जाएगा ₹90,000। उसके अलावा आपको टैक्स रेट दे रखा है 20%। तो जब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटा के, तो उसका 20% निकाल लीजिएगा। प्रॉफिट टैक्स भी आ जाएगा और साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आइए शुरुआत करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की इतनी इन्फॉर्मेशन से। तो बच्चों जब आप अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसका पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम बनाइए नोट नंबर का, तीसरा कॉलम बनाइए अमाउंट का और चौथा कॉलम बनाएंगे परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्योंकि जितने भी आइटम्स होते हैं सबकी परसेंटेज जो निकाली जाती है वो ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाली जाती है। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, लेकिन आप लोगों को पूरा लिखना है, ध्यान रखिएगा। मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ और मैं लिमिटेड स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हुए आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है? बट आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट डालिए 15 लाख और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का खुद का परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 आता है, दैट्स वाई यहाँ पे परसेंटेज में 100 डाल दीजिए। उसके बाद डालिए अदर इनकम। आपको दे रखी है बच्चों अदर इनकम और वो है ₹3 लाख। 3 लाख 15 लाख का 20% होता है, तो यहाँ 20 डाल दीजिए। इनको जोड़कर आता है बच्चों टोटल रेवेन्यू, ये आ गया 18 लाख और इसका परसेंटेज जो है वो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, इन दोनों परसेंटेज को जोड़ दीजिए। जो ये परसेंटेज आएगा वही टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज भी होगा, आप देख भी सकते हैं इतना ही आएगा। फिर नंबर 4 पे डालिए एक्सपेंस को। एक्सपेंस में सबसे पहले डालिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को जो कि दे रखा है आपको 2,50,000। इसका परसेंटेज सेल पे निकालेंगे तो ये आएगा बच्चों 16.67। 2.5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100। सबकी परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों? उसके बाद आपको लेना है चेंज इन इन्वेंट्री को, चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों? उसमें आपको लेना है 75,000 नेगेटिव। ये जो होता है 1,50,000 का 5% होता है, तो ये परसेंटेज नेगेटिव में आएगी क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री खुद नेगेटिव है। क्लियर बच्चों? हम आगे लेंगे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस को जो कि दे रखा है ₹6 लाख।
अब 6 लाख जो होता है वो 15 लाख का 40% होता है, तो यहाँ पे 40 डाल दीजिएगा परसेंटेज में। उसके बाद आपको लेना है फाइनेंस कॉस्ट को, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखना है। वो आया था 60,000 और इसकी परसेंटेज हो जाएगी 4। उसके बाद आपको लास्ट में लेना है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को। इनका टोटल अमाउंट आया था 90,000, परसेंटेज आएगी 6। 90,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 करके देखिएगा बच्चों, इतनी ही परसेंटेज आएगी। ये इतने ही टोटल एक्सपेंस आपको दे रखे हैं बच्चों। हेडिंग डालिए टोटल एक्सपेंस और इनका टोटल कर दीजिए, परसेंटेजेस का भी टोटल कर दीजिए। ठीक है बच्चों, 660, 750, 10 लाख, 10 लाख माइनस 725 होता है 925। इसकी परसेंटेज मत निकालिए बच्चों, निकालने को तो आप निकाल सकते हैं 925 अपॉन 15 लाख इंटू 100, लेकिन अगर आप इन सब परसेंटेज को जोड़ेंगे और इसे माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। 44, 50, 66 माइनस 5, 61, 61.67%। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके लिए आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, 18 लाख में से 925 करें तो बचेगा 875। अब इसकी परसेंटेज भी मत निकालिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सही आ जाएगा। 120 माइनस 61.67 होता है 58.33। अब निकालिए टैक्स। टैक्स जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 20% है। ठीक है बच्चों, वो इस पे निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका 20% निकालेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों 8,75,000 का 20% होता है 1,75,000। ठीक है बच्चों, अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा आपका 11.67%। निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 11.67%। लास्ट में आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स, जो जिसके लिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करना है। ये आ जाएगा 7 लाख और ये परसेंटेज आ जाएगी आपकी 46.66%। ठीक है बच्चों, इसमें से माइनस करिए 13 माइनस 7 6, 12 माइनस 6 6, 57 माइनस 11 इज 46। और ये इस तरह से आपका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, चीज़ें सीधे सीधे नहीं दे रखी थी, घुमा फिरा के दे रखी थी। बट परसेंटेज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक बार वैल्यूज ढंग से आ जाए तो। और याद रखिएगा, हर एक वैल्यू की जो परसेंटेज है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकाली गई है। ठीक है बच्चों।